ब्रेक हमने जिस बात पर ली थी वो ये थी कि जिंदा भाग आप तक कैसे पहुंची, और जो लड़की एक्टिंग से डरती थी उसे, मुझे जहाँ तक लगता है आजकल आप एक्टिंग से इश्क कर बैठी हैं। क्या ये बात सच है या गलत है? ये कहना ठीक होगा जी। तो मैंने इसीलिए कह दिया। तो बताइए, जिंदा भाग तक आप भागते भागते पहुंची या स्क्रिप्ट भागते भागते आप तक आया? लकीली मेरे करियर में मुझे फिल्में मैंने ज़्यादा की हैं मोर देन टेलीविज़न। जो मेरी पहली 3 फिल्में थी वो मुझे ऑडिशन बेस्ड ही मिली थी। अच्छा। आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने क्योंकि जिंदा भाग में बहुत गर्ल नेक्स्ट डोर का कैरेक्टर था। हाँ। तो उन्होंने मेरा स्काइप पे उस ऑडिशन लिया। अच्छा। तो मैंने एक कुर्ता सा पहना है, गले में दुपट्टा डाला और ऐसे बाल चोटी बना के लटका के, यू नो, जस्ट टू गेट इनटू द लिटिल कैरेक्टर जो उन्होंने मुझे सीन्स भेजे थे, और मैंने किया एंड इमीडिएटली दे सेड यस। सो आई वाज लकी इनफ टू। आपको उसका सीन्स याद है आपको उसके? हाँ, एक डायलॉग याद है। अरे तो फिर उठ के सामने वाले कैमरे में पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, जरा डायलॉग। पता है हाथ में कितने जरासीम होते हैं? 4742। मेरा वाला साबुन यूज करोगे ना तो पेट भी सही रहेगा और दिमाग भी। वाह 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 वाह। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਬਣ ਘਰ ਸਟਾ ਲਿਆ। कैसे किरदार में ढलती है एक मॉडल जिसका काम, मॉडलिंग बहुत मुश्किल काम है जी जी। और आप जिद्दत लाई हैं इस काम में, आपने एक जंग लड़ी है बाकायदा, जो एक कलरिज्म की लड़ाई थी, आप उसकी एक मेन सिपाही हैं। आप मेरे ख्याल में पहली वो मॉडल थी जो, आई थिंक समबडी फर्स्ट इन पाकिस्तान जिसने इस बारे में इस इशू पे बात ये मैं कह उसके बाद नतीजा ये निकला कि आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड बेस्ट मॉडल का भी जीत गए। और इस जंग में इंडस्ट्री से कितने फीसद लोगों ने आपका साथ दिया और बैकलैश कितना था, क्योंकि आप एक नॉर्म तोड़ने जा रही थी? देखिए, गोरा कॉम्प्लेक्स तो हमारे इंडस्ट्री में है ही, आपको पता है। जब भी कास्टिंग के बारे में बात आती है, इट्स नॉट जस्ट कि ये लड़कियों के लिए, ये लड़कों के लिए भी है। अच्छा। कि यू नो, गोरा चिट्टा लड़का होना चाहिए, भूरी आंखें हो, इसको हीरो कास्ट कर लो, यू नो। एक कन्वेंशनल एक ब्यूटी स्टैंडर्ड है दुनिया भर में। आई थिंक अब काफी हद तक चेंज हो गया है। सो आई थिंक जब भी कास्टिंग की बात आती है तो ये बात तो आती है कि लड़की जो है ना, अभी भी आती है, मुझे लगता है बिल्कुल आती है। आई तो थिंक आप तो अब पाकिस्तान की हाँ जी, फिल्म की हीरोइन है, आप पाकिस्तान की टॉप नंबर 1 मॉडल भी रही हैं। मुझे रोल इसलिए मिलते हैं क्योंकि मैं आमना इलियास हूँ। अब मुझे रोल इसलिए नहीं मिलते कि मैं सांवली हूँ या मैं प्यारी हूँ या मैं पतली हूँ, यू नो। आमना इलियास हो हक्का बक्का हो हक्का बक्का हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਸ਼ਕੀਰਾ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸ਼ਤੀਰਾ। क्या बात है, गोंद शतीरा। मैडम, दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो आपके लिए हर हद तक जा सकता है, अच्छा, और वो खुद आप हैं। आए यकीन करें, मैं तो आपका फैन हूँ माशाल्लाह। जितनी खूबसूरत आपकी हाइट है, मुझे गाड़ी भी ओपन एयर लेनी पड़ेगी। अब ये ना कह देना कि आप तारे साफ कर लेती हैं, आप पंखा साफ कर लेती हैं, ये पुरानी हो चुकी है। सब कुछ मैं खुद साफ करूंगा। I'm sorry. आप सिर्फ मेरे लिए अपना दिल साफ करें। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। मैडम माशाल्लाह प्यारे हैं आप, मैं भी कोई कम नहीं। मेरे लिए भी माशाल्लाह रिश्ते आ रहे हैं, लड़की वाले देखने आ रहे हैं मुझे बार बार। ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ मोहतरमा ने ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। सच में मैडम, क्या क्या चीजें आपको दरकार है? हाँ, खावन में इंसान होना जरूरी है। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ रिजेक्ट हो। मैं अपनी बात करूं, क्या क्या बताए? ऊपर से लेके नीचे तक देखा है आपने और पल के झपके बगैर आपके लिए ताली। जो कुछ भी ये है वो ना हो, इसके अलावा सब। अच्छा, आप ये बता रही हैं कि ऐसा ना हो, कैसा हो ये क्यों नहीं बता रही? कैसा होना बस चाहिए? इसका जो ऑपोजिट है वो समझ लें तो। नहीं, आप कुछ बताएं, आंखें कैसी हो, बाल कैसे हो? बाल हों।
नहीं नहीं, बाल हो, बाल तो हैं टोपी मेरे। पाला टोपी हो टोपी पाला तो सपाई ना आ गया है। अच्छा आपकी इनकम कितनी है? मेरी- घंटे की बात पे है, बाकी सारी चीजें छोड़े ना। अरे समझ स्मार्ट गर्ल। या 15 लाख रुपया। नहीं नहीं, रहने दे आप। अच्छा वैसे आप आमना क्या चाहती हैं, लड़का कितना कमाता हो महीने का? हाँ पैसा हो उसके पास, यानी ठीक कि है। इतना पैसा हो कि हिसाब ही नहीं है। हाँ हिसाब ही ना हो। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਈ। हाँ कोई बिल गेट्स टाइप भी हो तो चलेगा वैसे। ਹੈਲੋ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਰਾ ਯਾਰ ਅਮਾਉਂਟ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਮਾ ਕਰਾਏ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਅਜੇ अच्छा आगू के ठीपे ने ना सारे। रंगत गोरी रंगत गोरी रंगत गोरी। सर ये मैंने कुछ लिखा है सर। गोरी रंगत कराची से खैबर तक दीवारें पड़े तो ऐसा लगता है कि जैसे गोरी रंगत ना होना हमारा कौमी मसला है। हम उस मुआशरे में रहते हैं जहां अंग्रेजी बोलने वाला तालीम याफ्ता समझा जाता है और गोरी रंगत होना खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। आखिर क्यों क्यों क्यों? याद है मुझे। इसमें मैंने एक खूबसूरत शेर लिखा है मैडम। अच्छा, आइंदा लेकिन नहीं है ना कीजिएगा, क्यों ना करूं? अच्छा नहीं था। सच में मैडम मैंने कुछ लिखा है। जी जी। तितली कमल गुलाब की रंगत में पड़ गए। तितली कमल गुलाब की रंगत में पड़ गए। जाहर प्रस्त हम इसी आदत में पड़ गए। हम इसलिए भी और तरक्की न कर सके, हम रंग रूप जैसी जरूरत में पड़ गए। इस सोच ने जिंदगी कर दी मुश्किल भैया। अन्न स्वामी मृत्य स्वामी गोल गोपाल अय्या। आपकी शायरी काफी मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल है ना? Meaningful है ना? थैंक यू। मैं कहा इंडिया फोटो लगी हुई थी, थल्ले लिखा था बिला वजह दंगों में मारा गया। ਕੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗੈਲਰੀ ਚੋਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਖੋਲ ਲਈ। मेरी केड़ी बेगम, गैर शादीशुदा मैं, मेरी कितों बेगम आ गई? आपकी शादी नहीं हुई? कब यार? ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੇਗਾ ਮਾਂ ਪਾਉ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਰੀ ਟਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਹੈ। आज आप बहुत खुश हैं। नहीं यार वो खुशी की बात है, हम ना ही आज ये मेरी अहम ख्वाहिशों में ख्वाहिश थी कि किसी दिन तो आएंगी ना, तो वो आज आ ਤੇ गई। ਇਹ ਕੁੜਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਵੇ ਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਦਰਖਤ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।